अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले मुजरिम का बयान सामने आ गया है। कातिलाना हमला करने वाले मुजरिम का ये वीडियो बयान, जिसमें उसने एतराफ़ किया है कि उसने इमरान खान पर यह हमला क्यों किया। लेकिन जैसे ही ये वीडियो पैगाम सामने आया सोशल मीडिया पर, इस वीडियो पैगाम और इस कत्ल करने वाले मुजरिम की शनाख्त पर सवालात खड़े कर दिए गए हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इमरान खान पर जो अटैक हुआ है, जो हमला हुआ है, ये कोई मामूली हमला नहीं है। ये दुनिया का एक हाई प्रोफाइल अटैक है। एक हाई प्रोफाइल शख्स को कत्ल करने की साजिश है। एक आलमी लीडर को, दुनिया के 5वें बड़े आबादी के लिहाज से मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर को, मुस्तकबिल के वजीर आज़म को और बड़े पॉपुलर लीडर को। आप जानते हैं इमरान खान की जो जमात है वो दुनिया के अंदर पहली टॉप 5 जमातों में से एक है कि जिसके फॉलोअर्स और वोटर्स और जिसके रजिस्टर्ड जो कारकुन हैं उनकी तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक है और ये कोई मामूली अटैक नहीं है। चुनाचे अगर आप दुनिया के बड़े अखबारात और मीडिया को उठाकर देखें तो उनके अंदर बाकायदा इसको एक बड़ा हमला करार दिया गया है और बताया गया है कि यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अटैक है। जिस तरह से लियाकत अली खान पर अटैक हुआ, जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर अटैक हुआ, यह उस तरह का अटैक है और यह नहीं है, यह बहुत बड़ा हमला है। चुनाचे नाज़रीन किराम, जो इससे पहले पाकिस्तान के अंदर अटैक हुए उनमें मुजरिम कामयाब हो गए, लेकिन आज मुजरिम कामयाब नहीं हुए। इमरान खान को शहीद करने की आज पूरी कोशिश थी और पूरी प्लानिंग थी। चुनाचे इससे पहले तैयारियां भी की गई थी और यही कहा गया था कि इमरान खान का वक्त खत्म हो चुका है और यही कहा गया था कि इमरान खान एक फितना है। चुनाचे ये कोई मामूली अटैक नहीं था, बहुत बड़ा अटैक था। अब जिस मुजरिम का बयान सामने आया है, वो मुजरिम जो बयान दे रहा है वो रटा रटाया बयान है। कोई भी मामूली शख्स ये बात समझ सकता है। उस मुजरिम के होशो हवास आप देख रहे हैं कि जो अटैक करता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज जानते हैं, उनको नजर आ रहा है कि ये वो शख्स नहीं है जिसने अटैक किया। फिर सोशल मीडिया पर उस शख्स ने जिसने अटैक किया उसने बाकायदा उसने वेस्ट कोट पहना हुआ था और उसके जो कपड़े थे और जो हमलावर के कपड़े हैं इनमें बड़ा फर्क बताया जा रहा है। और यही नहीं, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं उनके ट्विटर अकाउंट से, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उस हमला आवर की वीडियो सबसे पहले नशर की गई है। जिस अकाउंट से सबसे पहले ये वीडियो सामने आई है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये पूरी एक जो कवर करने की कोशिश है, जो असल मुजरिम है उनको बचाने की कोशिश है। चुनांचे यही वजह है सोशल मीडिया पर अवाम, जो तहरीक इंसाफ के बिलखुसूस लोग हैं, वो इस बात को रद्द कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला था और इस हमले को एक मामूली शख्स के बयान चलाकर कि वो शख्स ये कह रहा है कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा था। उसको लफ्ज़ गुमराही की, जिस शख्स ने ये बयान दिया है उसको लफ्ज़ गुमराही का पता ही नहीं है कि गुमराह होता क्या है। उसको तो सिर्फ बयान दिया गया है और वो ये कहता है कि अजान के वक्त डेक चला रहा था। अब अजान के वक्त सिर्फ डेक इमरान खान चला रहा था। क्या पाकिस्तान में इससे पहले मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज जब वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे और उनके जो हमजा शहबाज के जीतने पर जिस तरह से लाहौर के अंदर जो कुछ हुआ था, क्या अजान के वक्त वहाँ पर नहीं हुआ था? और क्या पाकिस्तान में बाकी जगहों पर लोग शादियों में अजान के औकात में डेक नहीं चलाते हैं? लोग अजान के औकात में क्या गाड़ियों में वो गाने नहीं सुनते हैं? तो इसने इससे पहले कितने लोगों को इस वजह से मारा? नाज़रीन किराम, इस वजह से लोगों ने सवालात खड़े किए हैं कि ये इमरान खान के ऊपर होने वाले कातिलाना हमले को ये एक तरह से मस्ख करने की कोशिश है और ये असल मुजरिमों को बचाने की कोशिश है। लेकिन अवाम जानती है कि वो कौन है जो असल मुजरिम हैं, उनको अवाम जानती है, अवाम को पता है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी निज़ाम अदल इतना खोखला है कि दुनिया के सबसे आखिरी ममालिक में पाकिस्तान का निज़ाम अदल है। अगर पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अदल होता तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को इंसाफ मिल जाता और लियाकत अली खान को, जिस पर गोली मारकर उसे शहीद किया गया था, उसको इंसाफ मिल जाता, बेनज़ीर को इंसाफ मिल जाता। किसी को भी नहीं मिला। अरशद शरीफ शहीद जो 1.5 हफ्ते पहले हमारे सामने शहीद हुए हैं, उनके कत्ल को मलाइन करने की कोशिश की गई और बताया गया, पहले कहा गया कि एक्सीडेंट हुए हैं, हादसा हुआ है, फिर कहा गया वो पुलिस ने गलती से फायरिंग कर दी है, फिर कहा गया
कि वो अर्श शरीफ रास्ते पर नाके पर रुके नहीं थे और मुख्तलिफ तरह की कहानियां घड़ी गई। लेकिन लोगों को पता है अब जो असल मुजरिम हैं वो बुखला गए हैं और वो इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग जानते हैं कि असल मुजरिम कौन है। वो तमाम के तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ, अब आप राना सनाउल्लाह का बयान उठाकर देखें, आपको पता चलेगा कि राना सनाउल्लाह ने पिछले 4-5 दिनों में इमरान खान के खिलाफ जो बयानात दिए हैं उनमें वो एक लफ्ज़ बार बार कहता था कि इमरान खान फितना है। लफ्ज़ फितना ये पूरा जो टोला है, भानमती का जो कुंबा है, उन सब का मुश्तरका ये लफ्ज़ है और इनको कहा गया कि तुम ये कहो। इमरान खान के खिलाफ मजहबी जुनूनियों को भड़काने की कोशिश की। इमरान खान को कहा गया कि गुस्ताख है, कहा गया ये कादियानी है। हालांकि इमरान खान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा पाकिस्तान का लीडर है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़ा होकर कहा कि ए मग़रिब के लोगों, तुम्हें पता नहीं है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल के कितने करीब हैं। जब किसी दिल को तकलीफ़ होती है तो उसकी जो तकलीफ़ है वो हम मुसलमान ही महसूस कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो कानून और करारदाद मंजूर करवाई वो इमरान खान ने की थी। रियासत मदीना का नाम पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक कभी किसी लीडर ने नहीं लिया जो इमरान खान लेता रहा है। और पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक जो सीरत नबवी है, जो कुरान करीम है, उस पर जितनी बात, जितने मज़ामीन, जितनी तालीमों में, एजुकेशन में जितना निसाब के अंदर चीज़ें शामिल की उसने किसी ने नहीं की हैं। तो इमरान खान को तो बदनाम किया गया है। अगर मान लेते हैं कि वो हमलावर ठीक है, वही हमलावर है, उसी ने हमला किया है और वो ये कहता है कि ऐसा है, उसको कैसे पता कि इमरान खान फितना फैला रहा है? फितना की तारीफ़ क्या है? क्या मरीम नवाज़ फितना नहीं फैलाती जो झूठ बोलती है? क्या जिसने 1200 अरब रुपए पाकिस्तान के लोगों का लूटा है, क्या वो फितना फैलाने वाले लोग नहीं हैं जिनकी वजह से लोग खुदकुशियां कर लेते हैं कि 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है? क्या जिन लोगों से 2 वक्त की रोटी छीनी गई, जिन्होंने छीनी है, जिन्होंने लूटा है, क्या वो फितना नहीं फैलाते हैं? तो इसलिए नाज़रीन किराम, इन लोगों ने वही बयान फीड करवाया जो सबका मुश्तरका बयान है और हैरत अंगेज़ तौर पर इतना हाई प्रोफाइल अटैक है, उसको ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी है, ताकि असल मुजरमों को बचाया जाए। और ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि वहाँ पर हमलावर कई थे और ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ख़ास करम हुआ है कि इमरान खान की जान बची है और वो महफूज हुए हैं। अब इमरान खान का बयान बड़ा तगड़ा बयान होगा। इमरान खान बड़े दिल के मालिक हैं। मुमकिन है वो आम शख्स को ये कहें कि ये तो एक बुझाया हुआ, सिखाया हुआ शख्स है, इसको माफ़ कर दें, लेकिन असल मुजरम इमरान खान भी जानते हैं और वो इसके बारे में बयान देंगे। इस वक्त पूरा पाकिस्तान वो मुश्ताइल हो चुका है और दुश्मनों की कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर हंगामा हो, खून खराबा हो, खून रेजी हो, खाना जंगी हो, ताकि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसे वाइंड अप कर दिया, जैसे ख़त्म किया जाए। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो याद रखें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल ख़तरे में है। इसलिए हक़ के साथ खड़ा होना होगा, बातिल के ख़िलाफ़ डट जाना होगा। नाज़रीन इकराम, ये जो मुजरिम था जिसने एतराफ़ किया है, उसका ये जो बयान है ये भी आप सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसके असरात से। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी, शॉप पे। मामू तुम्हारा क्या करता है? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम में।